हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, इसी के साथ एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फुल क्लीनिंग रूटीन। तो दिन है संडे का और डेट हो गई है आज 29 जून। सुबह सुबह का टाइम है। थोड़ा सा मैं लेट उठी हूँ, 6 बज गए हैं सुबह के, क्योंकि संडे है। तो संडे वाले दिन ना किसी को ऑफिस नहीं जाना होता है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है। तो इस दिन ना हाउसवाइफ के लिए सुबह सुबह मतलब थोड़ा सा आराम होता है। बाकी पूरा दिन तो बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं, साथ में हस्बैंड भी। तो पूरा दिन कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहता है। तो जो है आज मैं जो है अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करने वाली हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि काफ़ी दिनों से मेरे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक थी, जिस कारण जो है मेरे घर का जो है साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। मतलब बस जैसे तैसे खाना वगैरह बन जाता था और हम लोग खा पी लेते थे। उसके बाद जो है बच्चे की देखभाल होता था, मतलब पूरा टाइम उसी की देखभाल में निकल जाता था। अब ना उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं, 15 दिन तो हो गए लगभग उसकी तबीयत ख़राब हुए। और उससे 2-4 दिन पहले ही मैंने अपने घर की साफ़ सफाई करी थी। उसके बाद बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हुई। तो घर ना पूरा गंदा हो रखा है, छत भी गंदा हो गया था, साथ में नीचे का भी मतलब रूम वगैरह काफ़ी साफ़ करने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलो आज साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ये जब से बच्चे की तबीयत ख़राब हुई ना, मतलब फ़ोन के ही सहारे बैठा होता है, मतलब पूरा टाइम फ़ोन ही देखता रहता था। तो मुझे फ़ोन भी नहीं मिल पा रहा था, इस कारण मैं ठीक से आप लोगों के साथ अपना जो है डेली रूटीन शेयर नहीं कर पाती थी। तो अभी थोड़ा-सा जो है वो ठीक भी है, तो मैं उसके साथ मतलब थोड़ी-सी ज़बरदस्ती दिखा सकती हूँ कि हाँ, मैं फ़ोन नहीं दूँगी, मुझे काम है। पहले मैं नहीं कहती थी, क्योंकि वो तुरंत ना रोने लग जाता था। तो फिर जो है एक तो उसकी तबीयत ख़राब थी और ऊपर से जो है जोर लगा-लगा के रोता था। तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। पर अब ना मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता है वो। तो फिलहाल सुबह-सुबह का टाइम है, बरसात के बाद ना देखिए कैसे हरा-भरा हो जाता है चारों तरफ। वैसे तो हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं लगे हैं, बहुत हरियाली नहीं है। फिर भी जो थोड़ी बहुत मंदिर के पास लगा हुआ है, मंदिर एक तो पेड़ जो बेलपत्र का है वो मंदिर के नीचे ही है, मतलब मंदिर के छत से ऊपर ही निकला है। और बाकी बाहर भी फूल वगैरह लगे हैं, आस-पास भी थोड़ी-सी हरियाली है। मैंने सोचा थोड़ा-सा बाहर का भी व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए बच्चे कैसे मतलब खाना वाना खा के बैठे हुए हैं, इनका रेस्ट टाइम हो रहा है। हम लोग अभी उठे हैं और इनका रेस्ट हो रहा है। तो पहले मैंने ऐसे ही सूखा-सूखा झाड़ू लगा के सारा जितना भी कूड़ा कचरा था उसको उठा के मैंने डस्टबिन में डाला। और इसके बाद जो है मैं पहले सोच रही थी कि पानी से नहीं धुलती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, फिर बारिश होगी, फिर साफ़ हो जाएगा। उसके बाद देखा कि मतलब अभी जो है मिट्टी छत पे फैली हुई थी, क्योंकि मैंने गमलों में मिट्टी भी डाल रखी थी ना परसों, तो फिर उससे भी तमाम मिट्टी गिर गई थी इधर-उधर। तो फिर जो है मैंने पानी डाल के और अच्छे से झाड़ू लगा के सारा छत साफ़ कर दिया। और जब साफ़ हो जाता है ना, तो जैसे मतलब अभी बरसात है, तो जो छत की दीवारें हैं ना ठीक से सूखती नहीं है। तो जब छत हमारा साफ़ सुथरा होता है तो ना नीचे मैं फ़र्श पे भी डाल देती हूँ। वैसे तो ये फ़र्श भी ना आधे से ज़्यादा टूट भी चुकी है, क्योंकि जब तक इसमें टाइल्स नहीं लग जाती ना, तो ये छत ना ऐसे-ऐसे निकलता ही रहता है। तो फ़िलहाल जो है अभी हमारे इसके छत के ऊपर ना एक रूम बनेगा, इसी कारण हमने छत के ऊपर टाइल वगैरह नहीं लगाए हैं। तो मतलब वो सारी बातें बाद की हैं, जब मतलब उस हिसाब से देखेंगे कि कैसे क्या होने वाला है। फ़िलहाल तो अभी जो है उसी को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रही हूँ। और मतलब हर हाउसवाइफ होती है वो जो अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना पसंद करती है। मतलब किसको पसंद है कि गंदा घर रहे? सबको अच्छा लगता है साफ़ सुथरा घर। और साफ़ सुथरा घर रखने से ना एक तो हमारे घर में बरकत बनी होती है, ऊपर से हमें जो है एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहता है। तो फिर जो है घर की साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना कहते हैं ना कि घर में जितना जाला होता है उतना ही जंजाल फैला होता है, और कूड़ा कचरा गंदगी ये सब मतलब निगेटिविटी ही फैलाते हैं हमारे घर में। तो अभी आप लोग नोटिस कर सकते हो हमारा घर मतलब छत पूरा साफ़ हो गया है। छत की सफाई करने के बाद जो है मैंने पानी गर्म किया, क्योंकि मैं सुबह उठी ना तुरंत ही कामों में लग गई, पानी भी नहीं पिया था। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया है। तो फ़िलहाल पानी पीते हैं, क्योंकि अभी ना खूब मेहनत किया है, कम से कम आधा घंटा मेहनत करी है, फिर जाके मेरा छत अच्छे से साफ़ हुआ।
तो पानी गर्म करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। अभी फ़िलहाल सब सो रहे हैं। वैसे ही हमारे घर में तो 8 बजे के पहले कोई नहीं उठता है, यानी कि हस्बैंड और बच्चे। लेकिन आज तो संडे है, तो संडे वाले दिन मतलब कुछ नहीं पता होता है, कभी उठ भी जाते हैं, कभी नहीं उठते हैं। वो तो मतलब बात की बात है, मतलब कोई एक जैसा नहीं है कि मतलब 9-10 बजे ही उठेंगे। जिस हिसाब से उनका मतलब बन जाता है प्रोग्राम, उसी हिसाब से उठ जाते हैं। तो फिर नहाने के बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। बाकी का जो मतलब साफ़ सफाई का रूटीन है ना, मैं मतलब बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दूँगी, खुद भी कर लूँगी और हस्बैंड को भी करा के फिर मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करूँगी। तो अभी ना सब लोग सो भी रहे थे, तो ऐसे में साफ़ सफाई हो नहीं पाती। साथ में मैंने लैट्रिन बाथरूम साफ़ कर दिया था, बाहर की भी साफ़ सफाई करी, शॉप में सफाई करी। तो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि जो है मैंने सोचा कि घर की साफ़ सफाई करनी है तो वीडियो की जो लेंथ है ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो फिर जो है मतलब होता है ना कि बोर हो जाते हैं लोग देख देख के। तो इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा मतलब सुबह सुबह का जो था वही छत का साफ़ सफाई करा, और वो मैंने वीडियो शूट करा था। उसके बाद थोड़ा बहुत पूजा वगैरह किया। बाकी का जो साफ़ सफाई का रूटीन है ना, मैं सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद, किचन का जो काम है वो ख़त्म करने के बाद ही जो है इसको स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे पानी की बोतलें खाली हो चुकी थी, तो उसको भी मैंने भर लिया। और कल पूरा दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो कल पूरा दिन मैंने खूब मेहनत करी है। तो पोस्टर थे जो कि काट काट के मैंने जो है सारे किचन में लगा दिया, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे किचन में ना जो है प्लास्टर नहीं हुआ है, तो काफ़ी बड़े बड़े ना होल से बने हुए हैं। और अभी बरसात का टाइम है ना, तो बरसात के टाइम में मुझे बहुत डर लगता है। मतलब बाकी टाइम में मुझे घर में डर नहीं लगता, पर बरसात के टाइम पे बहुत जो है डर लगता है। क्योंकि हमारे जो पुराना वाला घर है जहाँ पे हम पहले रहते थे ना, वैसे तो कभी भी जो है वहाँ पे सांप वगैरह नहीं दिखते थे, पर बरसात के मौसम में ना जो है एक आध बार हमें सांप दिख भी जाते थे। तो फिर जो है थोड़ा सा मुझे ना उसी का डर लगा होता है। और मैं बात ही कर रही थी कि सो रहे हैं, अभी नहीं उठेंगे। फ़िलहाल उठ गए, कोई कस्टमर आ गया था, तो जो है वैसे चाहे ना उठें, पर जब शॉप पे कस्टमर आ जाते हैं ना तो इनको उठना पड़ता है। अभी हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, तो हमारे जो है बिखरे हुए रूम की हालत देख सकते हो आप लोग। मतलब क्या हालत बनी हुई है। हर दिन सुबह मेरा रूम कुछ इस तरह से ही होता है, मतलब बिखरा हुआ पूरा। घर में खूब चीज़ें फैली होती हैं, कोई भी चीज़ें तरीके से नहीं रखी होती हैं। तो फ़िलहाल ये फ़ॉर्म लेके आया, जब हमने सोफ़ा सही करवाया था ना, तो उसी का फ़ॉर्म बच गया था। तो इन्होंने भिजवाया है कि इसको कटिंग करके और मतलब 2 पीस कर लो इसका, और इसके बाद जो है थोड़ा-सा मैट वगैरह बना लेना इस पे ऊपर कपड़ा-वपड़ा डाल के। तो फ़िलहाल हमारे जो है रूम की साफ़-सफ़ाई स्टार्ट हो गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने एसी चलवाया। मैंने कहा एसी चलाओ, फिर जाके साफ़-सफ़ाई कर पाऊँगी, ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो फ़िलहाल जो है मैंने झाड़ू से ही जो पंखे पे बड़े-बड़े जो है जाले वगैरह लगे हुए थे ना, उसको हटा दिए। बाकी जो साइड-साइड में जाले लगे थे उनको भी जो है साफ़ कर लिए। और आज की जो साफ़-सफ़ाई थी ना, मेरे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। मतलब काफ़ी चीज़ें बच्चों ने भी साफ़ करा, काफ़ी चीज़ें इधर से उधर करवाई। तो मतलब जानबूझ के मैंने इनको कामों में लगाया आज, कि कामों में अगर लगे रहेंगे ना, तो इनका माइंड थोड़ा-सा मतलब इधर-उधर बिज़ी रहेगा। नहीं तो ये तुरंत ही फ़ोन माँगेंगे, ज़िद करेंगे, रोएँगे, और फिर मुझे हार के देना पड़ेगा अपना काम रोक के। तो यहाँ पे मतलब जो बन पा रहा था दोनों से, वो करवा रहे थे। और अच्छी आदतें हैं कि अगर हम कोई घर का काम कर रहे हैं, जैसे सफाई का काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे जो छोटे-मोटे काम होते हैं ना, उसमें हमें बच्चों को ज़रूर लगाना चाहिए। इससे होता है ना कि बच्चे हमारे साथ-साथ काम करते हैं, एक तो जो है उनको काम करने का तरीका भी जो है आ जाता है, और ऊपर से जो है मतलब उनका मन भी लगा होता है। हर टाइम बच्चे फ़ोन भी देख-देख के थक जाते हैं। कभी-कभी ये मुझसे कहता भी है कि आप मेरे साथ खेलो, मस्ती करो। तो जब मेरा घर का काम ख़त्म हो जाता है, तब मैं अपने बच्चों के साथ कोई गेम वगैरह खेलती हूँ। जो गेम मतलब बहुत सारी जो गेमें अभी स्टार्ट हुई हैं, मतलब नई-नई, वो सारी तो मुझे इतनी अच्छे से नहीं पता है। फिर भी जो हम अपने बचपन में खेलते थे ना, थोड़ी बहुत गेमें हम इनके साथ ज़रूर खेलते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है, दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम, तो इन दोनों को मतलब जब कभी ये बोर होने लगते हैं, तो फिर मैं इनके साथ खेलती हूँ, तो ये खुश हो जाते हैं।
तो चाहे बरसात का मौसम हो या फिर भयंकर गर्मी हो और या फिर ठंड का मौसम हो, पर मैं अपने घर का पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं हर जो है मतलब सीज़न में अपने घर की साफ़ सफाई उस हिसाब से मतलब मौसम के अकॉर्डिंग ही कर लेती हूँ। क्योंकि जो है मतलब घर तो साफ़ सुथरा हर हर टाइम रहना चाहिए, मौसम चाहे कोई भी हो। अभी जो उमस वाली गर्मी है ना, बहुत मतलब भयंकर वाली होती है। हर गर्मी तो बर्दाश्त हो जाती है, पर ये जो बरसात वाली गर्मी है ना, चिपचिपी सी, इसमें मतलब घुटन सी होने लगती, इतनी गर्मी हो रही थी। हमने एसी भी चलाया हुआ था, फिर भी मुझे पसीने आ रहे थे, इतनी गर्मी लग रही थी। फिर भी मैंने आज जो है ठान लिया था कि आज पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है तो करनी है, मौसम चाहे कुछ भी हो। तो फ़िलहाल जो है हम लोग कहते हैं ना कि एक बार मन में ठान लो कोई चीज़ करने का, तो फिर जो है मतलब हो ही जाता है काम। टालते रहो तो फिर एक ना एक दिन टलता रहता है। और देखिए मतलब एक तो काम कर रहा है, दूसरा मतलब उसको चिढ़ा रहा है या कुछ भी चीज़ें बोल रहा है। और यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मैंने ये फ्लावर उठाया ना, तुरंत ही जैसे मतलब हाथ लगाया, सारी मतलब ये जो लगा हुआ था ना, स्लेब लगाया हुआ था हमने, ये सारा ना निकल ही आया था। तो फिर जो है मैं डर गई थी। देखिए फ्लावर तो मैंने हाथ में एक पकड़ा हुआ था, उसका पूरा नेट ही निकल गया। तो फिर मैंने नोटिस किया कि कहीं ये जो है इनका कप तो नहीं टूट गया, क्योंकि इसमें जितने भी सामान हैं ना, सारे कांच के ही हैं। कांच के ये बाउल हैं, फ्लावर हैं, कप हैं, तो ये सारी टूटने वाली चीज़ें हैं। पर भगवान का शुक्र है कि गिरा तो मतलब था, पर चीज़ें बच गई, कोई भी सामान टूटा नहीं। और उसके बाद जब मैंने इसको पुश किया पीछे को, तो ये खुद ही अपने आप लग गया, नेट भी कसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पता नहीं कैसे ऐसे अचानक हो गया। तो काफ़ी मैं डर गई थी, मुझे घबराहट भी पड़ने लगी थी कि भगवान, अगर ये ना गिरा है तो इसमें बहुत सारे सामान हैं, सब टूट जाएंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ ना कुछ दिनों से मतलब बहुत नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। पहले तो हमारी घड़ी टूटी, उसके बाद मेरा बेटा बीमार हुआ, और उसके बाद जो है हमारी एलसीडी भी ख़राब हो गई है। तो 2-3 दिन से एलसीडी भी ख़राब लगी हुई है। जब कहते हैं ना कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से ही आती है, मतलब हर तरफ से हमें जो है कोई ना कोई चीज़ें घेर के ही बैठी होती हैं। तो फ़िलहाल भी हाथ में पैसे नहीं हैं, और ऊपर से सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। ये भी तो जब निकला तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर हुआ और तकलीफ़ भी हुई कि मैंने सफाई ही क्यों करा, ना करे होते तो अच्छे होते। पर जब देखा कि सामान सारे सेफ़ हैं, बचे हुए हैं, नहीं टूटे-फूटे हैं, फिर जाकर मुझे थोड़ी-सी तसल्ली हुई। तो आज मैंने अपने पूरे घर के कोने-कोने की साफ़-सफ़ाई करी है। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सोफ़ा हटाया, और उसके बाद मैंने बेड के पीछे नोटिस किया तो बच्चों के मतलब जो एक्स्ट्रा पिचकारी-विचकारी है ना, बच गए थे होली के, वो सारा बेड के पीछे ही रखा हुआ था बैक साइड में। तो वो सारी चीज़ें निकाल के और फिर मैंने सफाई किया। उसके बाद जो है ये पोछा डाल के मैंने अच्छे से सफाई करा। और इस पोछे में मैंने रस्सी बांधी हुई है, मतलब वो कपड़ा लगाया हुआ है। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है, तो ये ना इसका जो नेट था बार बार निकल जाता था, तो फिर मैंने कपड़ा लगा के ना उसको टाइट कर दिया है। और ये अब ये निकलता नहीं है, नहीं तो बार बार निकल जाता था। बस ये है कि मुझे रस्सी काटने का ना याद ही नहीं रहता है। जब मैं वीडियो में देखती हूँ तब मुझे याद आता है, और जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रह जाता। आज बच्चों ने भी कॉलिन लगा लगा के इतनी सफाई करी ना कि पूरा कॉलिन ही आधा कर दिया। तो फ्रिज की मैंने तार निकाल दिया था, उसके बाद फ्रिज के मैंने बाहर बाहर सफाई करी, अंदर की सफाई नहीं करी है। क्योंकि फिर जो है मुझे लगा कि जो है अंदर मैं इतना कोई सामान रखती ही नहीं हूँ, खाना वगैरह रखो तभी फ्रिज ज़्यादा गंदी होती है, तो जो है खाना वगैरह रखते नहीं हूँ। तो फिर फ्रिज जो है काफ़ी दिनों तक मतलब साफ़ ही रहती है। फिर मैंने मंदिर की सफाई करी, और मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है सिलाई मशीन के ऊपर ऊपर भी कपड़ा मार दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे तो मैं बाकी चीज़ें चाहे साफ़ करूँ या ना करूँ, पर सिलाई मशीन पे मैं डेली कपड़े मारती हूँ, मतलब साफ़ करती हूँ। क्योंकि ना ये बिल्कुल सीढ़ियों के पास में ही लगा हुआ है, तो सीढ़ियों पे जब झाड़ू वगैरह लगाओ ना तो काफ़ी डस्ट जो है नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो है ये टेबल भी साफ़ करने लगी हूँ। वैसे तो ये मुझे टेबल पसंद नहीं आ रहा है, पर इन्होंने रख दिया है कि जो है मतलब जब ये खाना वगैरह खाते थे ना तो सोफ़े पे रखना पड़ता था। कहते मैं टेबल पे रख के ही खाऊँगा, तो मैंने कहा चलो, जब तक जो है मतलब नई चीज़ें नहीं आती हैं तब तक अगर पुरानी चीज़ें घर में पड़ी हैं तो उसको अच्छे से क्यों ना यूज़ किया जाए। पैसे बचाने चाहिए, पैसे हमेशा वेस्ट नहीं करने चाहिए।
क्योंकि सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं पता होता कि किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब हमारा जो है ये पूरा मंथ ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे जैसे तैसे निकला है, क्योंकि जो है मतलब जो खर्चे थे वो तो चलो खर्चे थे ही, साथ में हमने एक्टिवा वगैरह भी लिया था। ऊपर से मेरे बच्चे की जब तबीयत ख़राब हुई ना, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा बजट हिल गया, क्योंकि उसकी ना दवाई में काफ़ी सारे पैसे लगे, जो कि जो है बिल्कुल बजट से बाहर थे। तो हमारी जो मतलब उतनी कमाई होती, जो मिडिल क्लास फैमिली की कमाई होती ना, उतनी सी होती है जितने कि मतलब हमारा घर का खर्चा आराम से चल जाए। और ऊपर से जब ये फालतू खर्चे आ जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन वगैरह का खर्चा, तो फिर मतलब बहुत परेशानी हो जाती है उस टाइम पे। तो जो है मतलब काफ़ी चीज़ें लेने वाली थी, जो कि हम लेने वाले थे, कहीं पे जाने वाले भी थी, क्योंकि हमारे ननद की जो जो बेटा है ना, उसका बर्थडे भी जो है 3 जुलाई को है। तो उन्होंने बुलाया था, काफ़ी जोर लगा रहे थे, पर जो है हम, एक तो इसकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से पैसों की भी दिक्कत है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत हमें फ़ील हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती है। और फिर मैंने सीढ़ियों पे जाले वगैरह साफ़ किए। उसके बाद जो है सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने लगी थी। तो झाड़ू जब लग जाएगा, उसके बाद एक बार दोबारा से अच्छे से पोछा लगा के पूरा घर मैं साफ़ कर दूँगी। साफ़ करके एकदम से चमका देंगे, ताकि जो है शाम तक क्या, कल सुबह तक सफाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और आज मैंने कम से कम मतलब 5 6 बार जो है दोबारा करके पोछा लगाया। फिर जाके जो है फ़र्श थी एकदम से चमकने लगी, मतलब पूरा घर एकदम से साफ़ हो गया। उसके बाद जो है इधर भी पोछा लगाया है। वैसे तो मैं 2 बार पोछा लगा चुकी हूँ, तीसरी बार मैं लगा रही हूँ। बार-बार पानी फेंक-फेंक के मैं ना साफ़ पानी ले लेके पोछा लगा रही हूँ, ताकि जब सफाई करी ही है ना, तो घर एकदम से चमचमा उठे। तो और बच्चे जो है मतलब नहा के आ चुके हैं, इनका मतलब सफाई हो चुका है, नहा के आ भी गए हैं, और उसके बाद वापस से मेरे साथ कामों में लग गए। कहते मम्मा मैं बेडशीट डलवाता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे अगर साथ में हेल्प कर रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो इन दोनों का मतलब बच्चों का मूड होता है, किसी भी के भी बच्चे हों, जब उनका मन करेगा ना तभी कोई काम करेंगे। अगर हम सोचें कि हम अपने हिसाब से बच्चों को चलाएं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। बच्चों को भी छूट देनी चाहिए थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करने की या पढ़ाई लिखाई करने की। तो यहाँ पे जो है बेडशीट डाल दिया, उसके बाद जो है पिल्लो भी रख दिया मैंने। तो फ़िलहाल जो मेरा घर था एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मतलब कैसा रहा आज का मेरा ब्लॉग। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी। साथ में अपने फैमिली, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि जो है हम जैसे लोगों को सपोर्ट मिल सके, आप लोगों का साथ और प्यार मिल सके। बस जो है यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो है अगर जो है इस लाइन में पढ़ ही गए हैं, तो जो है सक्सेसफुल होके ही निकलें, क्योंकि कोई भी काम हो जब तक उसमें सक्सेस नहीं मिल जाता है ना, तब तक जो है तसल्ली नहीं होती। काम करने का मज़ा तभी होता है जब हमें कामयाबी मिल जाए। तो फ़िलहाल जो है आप लोगों के आसरे और आप लोगों के भरोसे ही ये सारा काम स्टार्ट किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है पूरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।